ओके। अच्छा बेटा, अरे जो होती है वो उसका कोई नाम होता है, तो नाम का मतलब है एक्चुअली वो कोई एड्रेस है, ठीक है। और फिर उसकी जो पहली लोकेशन है उससे हम एक्सेस कैसे करते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट और 0, फिर स्क्वायर ब्रैकेट और 1, स्क्वायर ब्रैकेट 2, स्क्वायर ब्रैकेट 3 अप टू लास्ट वैल्यू के लिए क्या होगा, यार आप करेंगे आपने बेटा ये जो अरे बनाएंगे तो मुझे नोट है जूम करना होगा। चलिए जी, ये आपकी अरे है, ये जवाब ये आपकी अरे है। इस अरे का एक नाम होता है जो कि एक्चुअली किसी मेमोरी का एड्रेस होता है, और उसकी पहली वैल्यू को आप एक्सेस करते हैं 0 से। एक्चुअली ये क्या होता है, ये होता है इसे कहते हैं इंग्लिश में ऑफसेट। ऑफसेट तो का मेरे ख्याल में इंग्लिश का मतलब होता है कितना आगे जाना, ठीक है। तो जब आप लिखते हैं A0 तो इसका मतलब क्या है कि A किसी जगह का एड्रेस का नाम है, इस एड्रेस से कितना आगे जाना, 0 आगे जाना, which means मैं इसी ब्लॉक की बात कर रहा हूं, ठीक है। और जब मैं लिखता हूँ A1 तो इसका मतलब है कि ये जो A जो एड्रेस है उससे 1 आगे जाना, ये बात सुना। इसी तरह जब आप बेटा A3 लिखते हैं तो इसका मतलब है A जिस जगह का एड्रेस था उससे 3 आगे जाना, 4th लोकेशन की बात है, ये बात सुना, ठीक है। तो अगर 0 से आप ऑफसेट शुरू कर रहे थे तो जो आखिरी वाला होगा वो कहाँ शुरू होगा, साइन -1। पहले इंडेक्स को ऑफसेट कहते हैं सब ऑफसेट इस वैल्यू को है, ये है, ये काउंट नहीं होती ना। हाँ? ये काउंट नहीं होती, इससे नेक्स्ट काउंट होती है। ऑफसेट वाला कितना आगे जाए, नहीं मतलब अगर हम कहते हैं A3 तो वो कहेगा तो उससे 3 टाइम्स आगे जाओ, वो काउंट नहीं। हाँ तो एक्चुअली हाँ तो एड्रेस खुद क्या है, वो पहली लोकेशन का एड्रेस है, तो पहली दफ़ा उसे कहीं आगे जाने की जरूरत है, फिर दूसरी दफ़ा वो 1 आगे जाएगा, फिर वो 2 आगे जाएगा। A3 का मतलब है कि मैंने 4th ब्लॉक में जाना, तो स्किप करके उससे तो वो 4th लोकेशन, ठीक हो गया। सर अगर हमारे वो साइज जैसे 2 का उसका 2 से लेके 4 तक चले, 2 से लेकर 4 तक चले, 0 से ना चले। दोबारा बोलो। अरे को मैंने साइज दिया 2, एक पहले तुमने अरे बनाई ही 2 की है, यस। अच्छा फिर और मैं ऐसे कहता हूँ कि 0 ये तो इसका करेगा ना, पहला 0 चेक करेगा, फिर 1 और 2 तक चलेगा। 2 करेगा। देखो ये तुमने 2 बनाई है साइज की अरे, इसका मतलब है कि ये ब्लॉक बना है, 2 ब्लॉक है, ये इसका कोई नाम है A जो कि कोई एड्रेस होगा 0x लेट्स से 162, ठीक है। ये है 0th ब्लॉक, ये है 1st ब्लॉक, बस, ठीक है। ये आपने बनाते वक्त जब आप उसे एक्सेस करेंगे तो आपको जो एक्सेस अलाउ है वो ये वाला अलाउ होगा और ये वाला अलाउ, इसके अलावा और कोई वैल्यू अलाउ नहीं होगा। अगर आप एक्सेस करेंगे तो आपका जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो आपको पकड़ सकता है, वो आपको हमें कहेगा कि भाई आपने इलीगल मेमोरी है। एक्चुअली मेरा कहने का मतलब अगर मैं उसे कह दूं कि ये अरे 1 से लेके अरे 4 तक चले, कि जो ब्लॉक है कि 1 बड़ा ब्लॉक है 3 से शुरू होकर 8 तक जाए, अगर आप शुरू से ये ब्लॉक है कैसे स्किप कर रहे हैं, 10 नंबर की ब्लॉक है 3 से शुरू हो और 8 तक जाए। आप खुद कहना चाहते हैं कि यहाँ से यहाँ से शुरू से चल रहा आपने हाँ जब जो एड्रेस होता है उसके शुरू से शुरू होता है, ठीक है। ये तकरीबन कंपाइलर खुद कर रहा होता है, ये आपका अलाउ नहीं एक्चुअली कुछ लैंग्वेज में अलाउ होता है, उसमें आप एक्चुअली बता सकते हैं कि मेरे इंडेक्सेस यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। कुछ में होता है, ठीक है, मैंने पास कर लिया, उसमें आप एक्चुअली खुद ही बता सकते हैं कि ये मैं इंडेक्सेस भी यहाँ से यहाँ तक करूँ। पासवर्ड तो यूज नहीं, सॉरी पासवर्ड यूज होती है
आस्कर ये कुछ लोग करते हैं। ठीक है जी, ऑलराइट, एवरीबॉडी अंडरस्टैंड? ओके, क्या दोबारा बताओ? हाँ, तो आप लिखेंगे ए 0 ये तो ब्लॉक कितना देगा 0 से लेके 0 1 2 के ब्लॉक आगे दोबारा बताओ। ए बस ये 2 पे जाएगा सर लेकिन ये ए 3 का मतलब है ये क्या? फिर वो तो 4 में सर, ये तो 2 पे जाएगा। बेटा आप इसकी बात करिए या इसकी बात करिए? इसकी बात करना। तो फिर A4 आएगा सर यहाँ पे ये वो फोर्थ ब्लॉक है तो 0 1 3 स्किप कर दीजिएगा वो 4 देखो दो हम सर ब्लॉक वाइज काउंट कर लेना ब्लॉक वाइज एक हम करना चाहिए। एक है यूजर मोड, एक है प्रोग्रामर मोड। ठीक है, प्रोग्रामर मोड के पॉइंट ऑफ व्यू से हमारी इंडेक्सिंग 0 से शुरू होती है। ठीक है, अब है यूजर मोड। यूजर को हम कहते हैं भाई नहीं तुम्हारी इंडेक्सिंग 1 से शुरू होती है। ठीक है, आप मुझे बताओ तुम किस मोड से बताना चाह रहे हो? पूछना चाह रहे हो? प्रोग्रामर मोड से पूछना चाह रहे हो? प्रोग्रामर मोड में 3 का मतलब है ये वाला इंडेक्स। ठीक है, अगर यूजर मोड की पॉइंट जो कि इसको नहीं पता 0 से इंडेक्सिंग चाह रहे हो, उसका मतलब है कि वो कह रहा है मैं चौथी वैल्यू एक्सेस करना चाहता हूँ, तो वो एक्चुअली क्या है वो ये वाली। ठीक है, उसको ये पता नहीं कि मैं जब मैं प्रोग्रामर मोड की बात कर रहा हूँ तो मेरा थर्ड इंडेक्स ये इंडेक्स है, 0th इंडेक्स ये इंडेक्स है। ठीक है, जब मैं यूजर मोड में जाऊंगा तो यूजर मोड में मेरा कोई 0th इंडेक्स नहीं होता। वो मैं कहता हूँ भाई मेरा पहला इंडेक्स ये है, मेरे अरे की पहली वैल्यू ये, दूसरी वैल्यू ये, तीसरी वैल्यू ये। उसको नहीं पता कि मैंने 0th से स्टार्ट करा। ठीक हो गया सर मतलब यूजर मोड। अगर आप यूजर मोड में कह रही है तो थर्ड वैल्यू एक्चुअली सेकंड पे पड़ेगी। ठीक है, यूजर बस यही कहता है कि मुझे थर्ड वैल्यू पे ये रखो बस। ठीक है, तो हम पीछे जाके थर्ड पे नहीं रखेंगे बल्कि एक्चुअली सेकंड पे। ठीक है, कभी आप चाहेंगे कि आप चाहें तो कन्वेंशन बनाकर सेकंड भी कर सकते हैं, 0 का वैसे इग्नोर मार। ठीक है, ऐसे भी कर सकते हैं। लेकिन यार ये मैं आपको एग्जांपल दिखाऊंगा, बुक में एग्जांपल है जिसको वो एक्चुअली फर्स्ट 0th इंडेक्स को इग्नोर करता है और जानबूझ के। चलिए जी हम आगे चलते हैं। एवरीबॉडी अंडरस्टैंड दिस पिक्चर कि ये एक अरे जो है वो एक एड्रेस का नाम होता है और उसके बाद एक्सेस जो होते हैं वो इस तरह होते हैं और यहाँ पर एक्चुअली ऑफसेट बताया जाता है। ठीक है, ठीक है, और वो कितना ऑफसेट है भैया? ठीक है, ऑलराइट, चलिए जी। अच्छा, इफ यू रिमेंबर हमने बेटा क्या किया था कि इस अरे के लिए हमने 2 फंक्शंस बनाए थे। एक फंक्शन का नाम था प्रिंट अरे, इसको क्या पास होता है? एक अरे पास होती है और एक उसका साइज होता है। ठीक है, और इसकी रिटर्न टाइप बेटा क्या होती है? वॉइड। ये करता है कि सी आउट करता है ए आई। ठीक है, और ए आई क्या है? एक्चुअली एक लूप है। I is equal to 0, I is less than size, I plus. ठीक है, साथ में चाहें तो ये सही हो गया। ठीक है, ये हमारा जो प्रोग्राम, ये हमारा जो फंक्शन है वो करता है कंसोल पे जाके जो भी एरर होती है वो आउटपुट करता है। ठीक है, स्पेस सब ऐसे ही। अच्छा, अब हम क्या करना चाहते हैं? हम एक और फंक्शन हमने याद होगा आपको लिखा था, इसका नाम था इनिटर। इसमें हमने क्या किया था? हमारे पास अरे थी, हमने एक साइज बनाया था और इसमें हमने अगर सब वैल्यूज को 0 से इनिशियलाइज करना हो तो हम क्या करेंगे? 0 I 0 0 I साइज I प्लस प्लस जी AI को 0 से ये क्या करेगा? सारी अरे को 0 जितनी भी हमने साइज की अरे बनाई है और वो इसको पास भी है वो हर वैल्यू पे जाके 0। ठीक है, फॉर एग्जांपल ये मेरा मेन है, ये मैंने एक साइज बनाया, सीन करवा लिया साइज
तो मैं इंटीजर एक अरे बनाता हूँ साइज की और इसका मैं इनिट कॉल कर देता हूँ, ठीक है, सॉरी ए और साइज। यहाँ पर बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, आप में से काफ़ी लोग शायद ये गलती शुरू में करते हैं, वो देखिए जिस तरह जब भी हम कोई फंक्शन कॉल करते हैं, तो और उसमें कोई अपने वेरिएबल पास करना हो, तो क्या उस वेरिएबल की टाइप बताते हैं आप यहाँ? आर्गुमेंट में क्या हम उसकी टाइप बताते हैं? नहीं, हम सिर्फ उसका नाम लिखते हैं, ऐसे है ना। एग्जैक्टली यहाँ पर भी ऐसा ही होगा, जब आप किसी को इस फंक्शन को अरे पास करेंगे तो आप उसका सिर्फ और सिर्फ नाम लिखेंगे, ठीक हो गया। इसी तरह नहीं यार, क्यों? क्योंकि अरे जो होती हैं वो बाय रेफरेंस ही पास, बाय डिफॉल्ट लिखा है। यहाँ पे आप ए लिखते हैं, यहाँ पे साइज लिखते हैं, तो ये है फंक्शन कॉल करते वक्त। फंक्शन की डिक्लेरेशन के वक्त जिस तरह आपको इंटीजर भी आप पास कर रहे होते हैं तो उसकी डेटा टाइप पूरी बतानी पड़ती है, एग्जैक्टली इसी तरह यहाँ पर भी डेटा टाइप पूरी बतानी पड़ती है कि ये भाई एक इंट आएगा और साथ उसका नाम होगा, वो नाम आप चाहें तो चेंज कर, क्योंकि बाय रेफरेंस है तो आप जो मर्जी नाम रख दें वो फर्क नहीं पड़ता, इसका एलियस नहीं है, ठीक। और यहाँ पर आपको ब्रैकेट का साइन लगाना पड़ता है, इसका मतलब है कि अरे पास होगा, ठीक है। और इसमें कंपाइलर में C++ में ये फ्लेक्सिबिलिटी दी है कि आप बेशक यहाँ पर साइज ना होता है, उसकी वजह से फायदा ये होता है कि आपका जो फंक्शन है वो बड़ा जेनेरिक है, आप उसको 50 की अरे पास करें, 100 की अरे पास करें, 200 की अरे पास करें, वो फंक्शन दोबारा कहीं जाकर चेंज नहीं करता, दैट्स द फ्लेक्सिबिलिटी, ठीक हो गया। तो यहाँ पर सिर्फ अरे का नाम लिखें और यहाँ पर स्क्वायर ब्रैकेट डाल दें और यहाँ पे आप इंट साइज, ठीक है। ऑलराइट, अरे तो बाय रेफरेंस पास हो गई, यहाँ पे इंटीजर यूज है कॉल ना मार जी यहाँ पे लिखना पड़ता है। इस तरह आप एक रेफरेंस भी बनाएंगे तो वहाँ पर भी आप एक लिखना जरूरी है, ठीक है। यहाँ पर जो आपने नाम रखा है लास्ट में नहीं है, आप नाम यहाँ पर वही रखें, ठीक है। आप यहाँ पे नाम ना रखें, बढ़ने पर, ठीक है। ऑलराइट, अच्छा यहाँ पे डिक्लेरेशन के बाद ये अरे की डिक्लेरेशन नहीं है, ये अरे पैरामीटर में पास हुई जाता है, तो डिक्लेयर यहाँ नहीं हुई, डिक्लेयर मेन में होगी, यहाँ से पास हुई बस नहीं। हाँ, ये वेरिएबल यहाँ डिक्लेयर, ये साइज और ये साइज दो अलग अलग वेरिएबल है, इनको मैं चेंज करूंगा तो सॉरी इसको मैं चेंज करूंगा यहाँ पर साइज, तो वो चेंज हर किसी को होगा, हाँ उसमें जाकर मैं डिफरेंट वैल्यू इट्स वैल्यू फाइलिंग जो आप यहाँ पे वैल्यू पास करेंगे यहाँ पे डिफॉल्ट कहाँ पर निकले बेटा, आपको मैंने बताया था कि ये यहाँ पर कोई रेफरेंस का साइन नहीं लगाता। जब आप फंक्शन में आर्गुमेंट पास करते हैं या फंक्शन में आर्गुमेंट पास करते हैं कॉल करते वक्त, तो वहां पे सिर्फ नाम आता है, कुछ नहीं आता, ठीक है। यहाँ पर आप रेफरेंस लगाते हैं, आपने लगाना होता है, ठीक है। और यहाँ पर अरे के केस में रेफरेंस लगाने की जरूरत नहीं पड़ती, और साइज तो आप बाय रेफरेंस भेजना ही नहीं चाहते अभी तक, ठीक है। अभी तक हमने कोई ऐसी एग्जांपल नहीं देखी जिसमें आप साइज को बाय रेफरेंस नहीं भेज पाते, अगर भेज देंगे तो ये वही वाला साइज होगा, ये ठीक है। चाहिए तो वही करना, सॉरी वो हमें चाहिए तो वही जो मुद्दा उसको दे, हाँ तो बेशक बाय रेफरेंस चले, बेशक बाय रेफरेंस चले जी, आगे चले। लेकिन अगर यहाँ कुछ चेंज होगी तो वो भी हाँ, लेकिन ये एक बात है, अगर यहाँ से आप इसको बाय रेफरेंस भेज देंगे तो इसका मतलब है वो साइज अब खतरे में, क्योंकि अगर आप इसको चेंज करेंगे तो वो चेंज हो जाएगा, बस ना, ठीक है। चलिए जी आगे चलते हैं। अभी तक हमने इनिशियलाइजेशन किया, उसमें AI को हमने 0 से इनिशियलाइज किया, है ना। व्हाट इफ कि हमने तो 0 से नहीं, लेट्स से इस तरह इनिशियलाइज करना है कि 0 पे 0 पढ़ाओ, 1 पे 1 पढ़ाओ, 2 पे 2 पढ़ाओ, 3 पे 3 पढ़ाओ, और so on। I प्लस का है ना, प्लस आई क्या करें? फिर से ना क्या करना चाहिए, फाइल करेंगे साइड पे, क्योंकि आई 0 वो नीचे वाला पे नजर नहीं आएगा, अरे तो 0 शुरू हो रहा है, फिर 1 शुरू हो गया, फिर इजी हो जाएगा। उधर आ जाना, इधर आ जाना,
आगे टेबल के आगे का I into y plus 1 तो नहीं सर टाइम चल रहा है सारे जीरो हम सारे तो ठीक है चलिए बात सुने आई प्लस A 0 को 0 साइन होगा, A 1 को 1 साइन होगा, A 2 को 2 साइन होगा। No. अहमद, अगर मैं चाहता हूँ कि A 0 पे 1 पे 2 पड़ा और 2 पे 3 पड़ा, अब अगर आई प्लस 1 I plus 1 अगर आई की वैल्यू 1 से नीचे है एक मिनट साइन कह रहा है कि अगर मैं I को लूप को ही 1 से स्टार्ट करूँ ये तो सिर्फ चलेगा तो फिर तो ये इसमें कहाँ तक चला है? लेस देन साइज तक चला है, इक्वल टू साइज चला है। अब फिर क्या करना पड़ेगा? फिर हम A1 को 1 असाइन कर रहे हैं तो 0 को हमने असाइन नहीं किया तो हमें I यहाँ पर I-1 को I-1 असाइन करना पड़ेगा क्यों? क्योंकि I की शुरू वाली 1 है तो A0 को मैं असाइन करना चाहता हूँ एक मिनट तो ये वो सवाल है जो मेरे ख्याल में आपको खुद खेलने चाहिए मैंने ठीक है? आपको प्रिंट फंक्शन आपने बना लिया हुआ है बस आप खुद ही इसको चेकिंग करें अच्छा आप किया है तो ना ये मेन मैसेज ये लिखे आप ये आप डिक्लेयर करें एक आप इनिट कॉल करें ठीक है इसमें ए भेज दें और यहाँ पे साइज भेज दें और यहाँ पे प्रिंट ठीक है प्रिंट ए साइज इसको इनिट को की वैल्यूज चेंज करते जाए और प्रोग्राम दोबारा रन करते जाए यू विल सी डिफरेंट चेंजेस हाँ ये आ रहा है एंड आई वुड से कि ये जो आपका प्रॉब्लम ये जो आपकी नेक्स्ट प्रॉब्लम सेट है जो आपने करना है आपके लैब का पार्ट है ये इसमें आपका एक्चुअली जो पहला टास्क है वो यही है कि उसमें आपने एक्चुअली इनिशियलाइज कर जब फंक्शन कॉल करना है तो मेन्यू देना है और उस मेन्यू में ये 8 पॉसिबिलिटी है तो जो पॉसिबिलिटी कहेगा वो वाला इनिट इससे चल जाए ठीक है आप इनिट 1 इनिट 2 इस तरह से बनाएंगे जो इनिट आपको वो कहेगा वो वाला इनिट चलेगा ये बात समझ ठीक है अगर वो कहता है कि मैंने इनिट 2 चलाना है तो ये वाली वैल्यू इनिशियलाइज हो जाएगी 3 कहता है 5 कहता है ये इनिशियलाइज हो जाएगा 6 कहता है ये वाली इनिशियलाइज तो समझ नहीं आई मैन्यू बेस बनाना है बस और ये इनिशियलाइजेशन वाला ये इनिट वाला फंक्शन है ये इनिट वाला फंक्शन एक एक्चुअली मेन्यू में लगा हुआ है ठीक है सॉरी सर ये मोस्टली के साथ सवाल कर रहा हूं मैसेज ये कह रहा हूं इनिट है ना ये इनिट एक्चुअली एक मेन्यू में लगा हुआ है और ये इनिट एक नहीं होगा कितने इनिट हमें बनाने पड़ेंगे ये 8 इनिट ठीक है ऑलराइट 8 इनिट बनाने पड़ेंगे जो इनिट मैं सेलेक्ट करूंगा वो वाला इनिट चल और साथ प्रिंट हो जाए कि भाई ये वैल्यू है इनिट का टास्क नंबर मतलब जो टास्क आप सिलेक्ट करें जगह जो भी टास्क प्रॉब्लम 1 के अंदर ये मेन्यू होगा इसमें 8 ठीक है और एंड में सबका एक लैंग्वेज सॉरी एंड में सारी प्रॉब्लम का एक राइट प्रॉब्लम का ठीक है चलिए जी चलिए मेरे ख्याल में बाकी सारे तो बड़े आसान है एक पिछली क्लास में बच्चों ने सवाल किया जो कि बड़ी सरप्राइज बात थी कि कुछ बच्चों ने कहा कि क्या हम अरे में सीन भी करवा सकते हैं ऑफ कोर्स करवाते हैं और कैसे करवाएंगे फॉर एग्जांपल जी आपने एक अरे बनाई है साइज की और आप लेट्स से वो 9 साइज की है या 10 साइज की है तो अगर आपने यूजर से सीन करवाना हो यानी एक और टास्क अगर मैं करके दूं जो कि यूजर से इनपुट करवाता है वो वैल्यूज तो एक्चुअली क्या होगा अगेन वही फॉर लूप I is equal to 0 I is less than size I plus plus और यहाँ पे आप क्या करें यहाँ पे आप सीन कर दें A I ये टिक टैक तो हमने यूज भी किया है यूज किया है सर क्या हमने यूज किया टिक टैक तो हमने असाइन किया जो वो रो आई कॉलम आई देता था उस जगह पर जाकर हम रखवाते थे ठीक है तो सी इन नहीं करते थे लेकिन सर काइंड ऑफ सी सर आपको आसपास मूव में राइट
राइट करता है ना, ऐसे उसमें तो RICI को इनपुट दे दूँगा, ठीक है, फिर उस इंडेक्स पे से हम कैलकुलेट करते थे और फिर जाकर ऐड करते हैं, कोई वो हम दोबारा करेंगे टेंशन ना लो। जब बात कर लेंगे अभी मेरे ख्याल में आप टिक टैक टो के बारे में सवाल ना करें, कुछ बच्चों को मसले आ रहे हैं मेरे ख्याल में, उसमें हम बेहतर तरीका ये है कि हम पहले ये बड़े बेसिक प्रॉब्लम्स हैं ये पहले कर लें, फिर हम टिक टैक टो को दोबारा करते हैं, ठीक है, ऑलराइट चलें जी। ओके अच्छा ये इसी तरह इसका मतलब है आप ये यूजर से इनपुट भी करवा सकते हैं, है ना, आपने अगर अरे की हर वैल्यू को इनपुट भी करवाना हो तो आप इनपुट भी करवा सकते हैं, ठीक है, ओके चलें जी। अब मेरे ख्याल में इन सारे टास्क में से एक क्वेश्चन है जो कि बड़ा स्पेशल है, सी पे आप ये कर सकते हैं, प्लीज रीड दिस इनिशियलाइजेशन एंड प्लीज टेल मी कि हमें करना क्या है, प्लीज पहले डिस्कस करें, आप देख लेंगे ये है क्या। तो अगर मैं ये अरे बता रहा हूँ और लेट से ये अरे है तो बेटा जीरो इंडेक्स पे क्या आना चाहिए, 2 आना चाहिए, जीरो इंडेक्स पे 2 आना चाहिए और फर्स्ट इंडेक्स पे 3 आना चाहिए, फिर 5 फिर 7 11 13 ठीक है, एवरीबॉडी अंडरस्टैंड, प्लीज डिस्कस करें, आपका सिर्फ दो से ज़्यादा का ग्रुप नहीं होना चाहिए, ठीक है, आप दो बंदे इकट्ठे बैठ सकते हैं, दो बंदे डिस्कस करें कि ये सर ये मैंने ये मैंने किसी ने बोल के डाल दिया, मैंने याद क्या बनाया टास्क 8 क्या होता है
मैंने तो पहले गेम का लेफ्ट वो दूसरा राइट ओवर ये वाला हो गया ये वाला लेफ्ट राइट ये राइट है राइट टू लेफ्ट राइट टू अरे इस्लाम सर सिंपल है यार अच्छा पूरा ये वाला फिर वो फॉर लूप में आ जाएगा अपना अपना डाटा दोबारा फोन करेगी डी की वैल्यू कितनी हो जाएगी नहीं पहले इसकी करेगी जीरो से जीरो आएगा अगर अभी इसका 3 लेंगे वो यार इस प्राइम का फंक्शन कैसे मर्जी लिखो ये तो मैं पहले पता मैं पहले लिखा हुआ था यस सर ये इस प्राइम का फंक्शन मैं कह रहा हूँ बस हमने इनिशियलाइजेशन में यूज करें ठीक है ये हम अज्यूम करते हैं हमारे पहले लिखा हुआ है मैंने इसी से किया हाँ मैंने इसी से किया तो कॉल करवा जब भी कोई
आगे तक जाना है इन्फिनिटी में चेक करने को इसको पॉज